धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का वर्णन चल रहा है। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर की समोषण की सभा में क्वेश्चन किया और उसका उत्तर गणधर देव दे रहे हैं। और इसमें वर्णन चल रहा है कि नारद जी जब सत्यभामा से नाराज होकर के श्री कृष्ण के लिए उसके टक्कर की कोई दूसरी स्त्री ढूंढने के लिए गए, तब वह पहले विद्याधरों के यहाँ गए, वहाँ नहीं हुआ। फिर उन्होंने मृत्युलोक में छानबीन करी, तब वहाँ पर उन्हें जो है एक लड़की ऐसी मिल गई जो सत्यभामा के टक्कर की थी। अब उसको देख करके अब उससे आगे का हम स्वाध्याय आगे करेंगे। मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकाणां तिलूकाणां यद विद्या दर्पणाय ते सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। तदंतर बुआ ने रुक्मणी से कहा कि बेटी, अब तुझे मालूम हुआ कि माता पिता ने नहीं किंतु तेरे भाई ने तुझे चेदी राज को देनी की है। संसार में माता पिता की दी हुई कन्या दूसरे को नहीं दी जा सकती, इसलिए तू चिंता मत कर, भवितव्य अच्छा ही होगा। मैं ऐसा उपाय करूंगी जिससे कि श्री कृष्ण निस्संदेह तेरे भरतार होंगे। बुआ के वचनों को सुनकर के रुक्मणी के दिल में फूली नहीं समाई। कृष्ण जी के मनोहार समागम को सुनकर के उसको बड़ा ही संतोष हुआ। तदंतर बारंबार अनेक प्रकार के कृष्ण नारायण की प्रशंसा करके और उसे रुक्मणी के दिल में ठैसा के नारद जी वहाँ से दूसरी जगह के लिए रवाना हो गए। कुंडनपुर के चल कर के नारद जी कैलाश शिखर पर पहुँचे। वहाँ बैठ कर के उन्होंने रुक्मणी के रूप का एक चित्रपट बनाया और वह सब बिल्कुल ठीक बन गया। तब नारद जी बड़ी प्रसन्नता से उसे साथ में लेकर के शीघ्रता से द्वारका की ओर चले। श्री कृष्ण जी सभा में विराजित थे। वहीं से उन्होंने आकाश मार्ग से आते हुए नारद जी को देखा। तब मुनि के निकट आते देखकर तब श्री कृष्ण जी ने खड़े होकर के तथा आगे बढ़ कर के उनका सत्कार किया और अपना आसन दे दिया। नारद जी ने आशीर्वाद से राजा को संतोष हुआ और सिंहासन पर बैठ गए। श्री कृष्ण जी भी दूसरे आसन पर बैठ गए। धर्म कथा कहने लगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी नारद जी ने जिनका कि चित्त प्रेम से भरा हुआ था, परस्पर कुशल प्रश्न आदि वार्तालाप किया और अवसर देख करके श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं आपसे एक दिल की बात पूछता हूँ। आप ढाई द्वीप में सर्वत्र परिभ्रमण करते हैं, इसलिए यदि आपने कहीं कोई विनोद की बात सुनी हो अथवा कोई चमत्कार देखा हो तो मुझे सुनाइए, और यदि मेरे लायक कोई नवीन वस्तु लाए हो तो वह भी दिखाओ, क्योंकि आप मेरे परम मित्र हैं। आपके समान मेरा कोई मित्र नहीं है। कृष्ण के वाक्यों को सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए और मुख से कुछ ना बोल दे, केवल
अपने हाथ को पसार करके उन्हें श्री कृष्ण के सामने रुक्मणी का स्वरूप चित्रपट रख दिया। कृष्ण जी ने ज्यों ही चित्रपट पर अपनी दृष्टि डाली त्यों ही वे चकित हो गए और विचारने लगे कि सचमुच में इस सुंदरी ने जिसकी छवि चित्रपट पर खींची हुई है मेरे चित्त को चुरा लिया है। कि वे बड़े देर तक टकटकी लगा करके मनोहर रूप को देखते रहे और विचारने लगे कि नारद जी को ऐसी सुंदरी कहाँ देखने को मिली जिसका यह चित्रागम खींच करके उतावली से लेकर आए हैं। ब्रह्मा ने ऐसी रूपवती को कैसे बनाया? जगत में कहीं भी अभी ऐसी सुंदरी नहीं है, ना पहले कभी हुई है और ना आगे होगी, जिसने अपनी चोटी से बेड़ी से काले नांगों की कृष्णता को, नरमाई की बोली से अमृत को और ललाट से अष्टमी के चंद्रमा को, मुख से चंद्रमा को और नासिका से सूबे की चोंच को और नेत्रों से मृगी को, भौहें से कामदेव को, धनुष से कंठ से शंख को और स्वर से कोकिला को, स्तनों से नारियल को और भुजा से पुष्पों की माला को और मनोहर उदर सहित कमर से इंद्रधनुष की जीता है और जिसकी गंभीर नाभि लावण्य की वापिका जान पड़ती है, जिसकी जांग और पुष्ट नितंब कदली के स्तंभ के समान और जिसके चरण गुलाईदार जांगों के बड़े बड़े मनोहर दिख पड़ते हैं, जिसने अपनी हथेली पर चरण के तलुओं से कमलों को परास्त कर दिया है, जिससे शरीर का रंग तपाए हुए स्वर्ण के समान, जिसने अपनी कांति से चंद्रमा का, तेज से सूर्य का और गंभीरता से समुद्र को पराजय किया है, जो शुभ लक्षणों की धारणा करने वाली और सर्वोपरि सुंदर है। यह कौन है, कहाँ से आई है और किस प्रकार और किस हेतु इसकी यह छवि खींची गई है? नारद जी ने इसे कैसे खींचा, कैसे देखा और किस तरह इसकी मनोहर आकृति का पट पर उतारा? यह इंद्राणी है या कामदेव की पत्नी रति है या चंद्रमा की प्रणम्य प्यारी है या सूर्य की कांता है या कीर्ति की मूर्ति है या साक्षात सरस्वती का स्वरूप है, यक्षिणी है या कोई किन्नरी है, अर्थात यह सब रूप किसका है? इस तरह अचंभे में पड़ कर के श्री कृष्ण ने अनेक संकल्प विकल्प किए और चिरकाल तक उस पट्ट को एक ध्यान से देखते रहे। तत्पश्चात विचार किया कि मैं इतनी उलझन में क्यों पड़ा हूँ, नारद जी से ही चित्रपट की खिंची हुई सुंदरी के वृतांत को क्यों नहीं पूछ लूँ? हाथ में पहने हुए कंकण को देखने के लिए दर्पण की क्या आवश्यकता है? करंगंग को आरसी की क्या है? इस प्रकार श्री कृष्ण ने देर तक विचार करते, विचारों के में गोते लगाते हुए पीछे जिन जिन बातों का दिल में संदेह बैठ कर रहा था, उस सब को विनय पूर्वक नारद जी से पूछा कि स्वामीन, यह किसका रूप है? आपने इस मोहिनी मूरत को कहाँ से देख करके खींची है? इसका पूरा परिचय मुझे कृपया करके दीजिए। कारण चित्रगम में खिंची हुई है सुंदरी को देख करके मेरा मन मानो कीलित हो गया है, वशीभूत हो गया है, मोहित कर लिया है। इसको देखते ही एकदम मेरा चित्त चलायमान हो गया है। श्री कृष्ण की बात को सुनकर के नारद जी प्रसन्न हुए और बोले, राजन अपने दिल को दुखी मत करो। यह किसी देवांगना, गंधर्वी या विद्याधरी का स्वरूप नहीं है, किंतु यह एक भूमि गोचरी मनुष्यनी का ही स्वरूप है। मैं इसका वृतांत कहता हूँ तो सुनो। एक कुंडनपुर नाम का नगर है, जिसमें भीष्म नाम का राजा राज्य करता है। उसकी जगत ख्यात सर्व रानियों में श्रेष्ठ श्रीमती नाम की प्रिया है और श्रीमती रानी की
एक रुक्मणी नाम की पुत्री है। उसके उसी का स्वरूप इस चित्रपट पर खींचा हुआ है। रुक्मणी पृथ्वी पर शोभायमान शुभ लक्षणों से गुणों से निधि है और मैंने लावण्य तक की भूमि देख ली। विद्याधरों की गोचरों की राजधानी के महलों में भी घूम करके आया, परंतु मेरी दृष्टि में कोई ऐसी स्त्री न आई जो सुंदरता में रुक्मणी के से अंगूठी को भी समानता कर सके। पृथ्वी तल पर ऐसा मनोहर सुंदरी कोई और नहीं है। रुक्मणी जगत प्रसिद्ध है, नव यौवन संपन्न है और सुंदरता रूपी जल की बावड़ी है। आपने उसका नाम सुना ही होगा। उसे बना कर ही ब्रह्मा ने अपने को कृतकृत समझा था, जिसके पहले स्त्रियों की रचना से उसका दिल नहीं भरा था, परंतु जब तक यह गुणवती युवती हमारे घर विवाहित होकर के ना आ जाए तब तक यह बात तुम गुप्त ही रखना। संसार में तुम्हारा अवतार लेना तभी सार्थक होगा जब जगत विख्यात रुक्मणी तुम्हारे साथ रमण करेगी। इस प्रकार अनेक वाक्यों से नारद जी ने कृष्ण जी के चित्त को मोहित किया और कृष्ण जी ने दिल खोल करके पूछा कि यह बाला विवाहिता है या कुमारी है। सब बात का खुलासा हाल आप सुनाओ। तब नारद जी ने जवाब दिया कि यह श्रेष्ठ सुंदरी कुमारी है, परंतु बंधुजन आदि ने बिना पूछे इसे इसके भाई ने राजा शिशुपाल को देनी कर दी है। कारण जब कुमार उसके घर गया था तब उसके आदर सम्मान से संतुष्ट हो गया और इसलिए तब तक संग्राम में चंदेरी के राजा शिशुपाल को नष्ट न करोगे तब तक रुक्मणी न मिल सकेगी। कारण शिशुपाल बलवान है, उसके जीते जी आपका सामर्थ्य नहीं है कि रुक्मणी को पा सको। ऐसा सुनते ही श्री कृष्ण के मुख पर कुछ क्षण उदास हो गया। तब नारद जी बोले, कृष्ण जी तुम अपने चित्त में कातर भयभीत मत हो। रुक्मणी तुम्हें बिना कठिनाई के भी मिल सकेगी। कारण सूरवीर पुरुषों को सब कुछ मिल सकता है, डरपोकों को कुछ नहीं मिलता। इसलिए कायरता को छोड़ दो और धीरज धारण करो। हे कृष्ण, जिस सुंदरी की छवि तुम मोहित हो गए हो, उसे मैंने उसके पिता के घर माता पिता के पास रखा है, देखा है। अभी वह तुम्हारे घर आ गई, ऐसा तुम दिल में निश्चय कर लो। तुम व्यर्था ही चित्त में दुखी ना हो। कारण कार्य अकार्य का विचार करने वाले उद्योगी पुरुषों को ही सुख मिलता है। आलसी पुरुषों को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। यदि तुम्हारी अभिलाषा स्त्रियों में रमण करने की है तो जगत प्रसिद्ध सुंदरी रुक्मणी को प्राप्त करो। जिस प्रकार द्विजपति, औषधिपति तथा कलावंत चंद्रमा को पूर्णमासी के सिवा कोई दूसरी रात्रि शोभा के लिए नहीं होती, उसी तरह से जब तक तुम्हारे घर पर सुंदरी न आ जाए तब तक तुम्हारे सैकड़ों हजारों व लाखों रानियों को सब व्यर्थ है। इस तरह से वाक्यों से श्री कृष्ण को मोहित करके नारद जी प्रसन्नचित्त से अपने यथा योग स्थान पर चले गए। उनके जाते ही कृष्ण जी को मूर्छा आ गई, परंतु बंधुजनों ने शीतोपचार किया जिससे कि वे सचेत हो गए, परंतु चिंतातुर होने लगे कि किस तरीके से इस सुंदरी को मुझे प्राप्त होवे। मैं यह वार्ता किससे कहूँ। इस प्रकार संचित दशा का अवलंबन करके श्री कृष्ण ने अपने घर में ही रहने लगे। उन्हें दिन को ना भूख लगे और ना ही रात्रि को नींद आवे। जिस समय श्री कृष्ण नारायण रुक्मणी के लिए ऐसे चिंताग्रस्त हो रहे थे, उसी समय रुक्मणी के यहाँ एक दूसरी घटना हुई, वह सुनने योग्य है। बुद्धिमान राजा शिशुपाल ने मुझे रुक्मणी को विवाहने के लिए लगन पत्र शुद्ध करवाया।
ऐसा सुनते ही रुक्मणी को बड़ी चिंता व्यापी। उसने अपने दुख अपनी भुजाओं से बुआ से निवेदन किया कि यदि श्री कृष्ण का मुझसे वियोग हुआ अर्थात मेरा उनसे संबंध ना हुआ तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं रहूँगी। तब बुआ बोली, बेटी तू वृथा ही दुखी क्यों रहती है? ऐसी जैसी तेरी इच्छा होगी मैं उसे सफल बनाने का उपाय करूँगी। तब बुआ भतीजे ने अपने कुशल नामक दूत से बुलाया जो सर्व कला में कुशल निपुण था और यौवन अवस्था में संपन्न था। उससे सब रहस्य की बात कह करके तथा उत्तम से लिखा हुआ प्रेम सूचक वाक्य से भरा हुआ पत्र श्री कृष्ण के पास जाने के लिए रवाना कर दिया। ज्यों ही दूत कुंडनपुर से द्वारका को रवाना हुआ त्यों ही उसे अनेक शुभ शकुन हुए जिससे कि उसका चित्त रंजायमान हुआ। कुशल दूत दूर रमणीक द्वारका पहुंचा। वहां वह उसे देखते ही चकित हो गया। विचारने लगा कि यह इंद्रपुरी अमरावती पृथ्वी पर कैसे आ गई। फिर बड़े आश्चर्य से चहुओर निखरता हुआ दूत प्रसन्न चित्त से राजमार्ग से आगे बढ़ा। राजद्वार पर पहुंच करके उसने द्वारपाल से कहा, श्री कृष्ण महाराज से मेरे आने का समाचार कहो। द्वारपाल ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किसने भेजा है तुम्हें? तब दूत ने सरसरता से उत्तर दिया, मैं विदेश से आया हूँ और विदेशी राजा ने मुझे भेजा है। तुम अपने स्वामी से कहो के पास जाओ और उनसे ऐसा कहो, मैं आपके चित्त को प्रसन्न करने वाले एक प्रेम संबंधी कार्य के लिए आया हूँ। दूत के वचन सुनकर के द्वारपाल राजा के पास गया। उसने नमस्कार किया और संबंधी वार्ता कह सुनाई। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि उसे सम्मान पूर्वक बहुत जल्दी मेरे पास लाओ। आज्ञा सुनकर द्वारपाल दूत के इस सभा के भीतर ले गया। श्री कृष्ण ने सभा के दर्शन करके दूत का हृदय आनंद से भर गया। श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके वह बतलाए हुए स्थान पर गया। तब श्री कृष्ण जी को कुछ संकेत किया जिसे समझ करके उन्होंने प्रातिहारी को इशारा की आज्ञा दी और उसने सभा को विसर्जित कर दी। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने दूत से आने का कारण पूछा। तब वह विनय पूर्वक बोला, स्वामिन आपसे कुछ निवेदन करना है। आपके श्रवण मात्र से आपके हृदय में प्रमोद उत्पन्न होगा। श्री कृष्ण को दूत के वचनों पर संतोष हुआ और इस कारण भी अपने भ्राता बलदेव सहित दूत को लेकर के महल में गए और एकांत स्थान में जा विराजे। दूत भी यथोचित स्थान पर बैठ गया। श्री कृष्ण ने दूत से पुनः वृतांत पूछा। तब वह बोला, नाथ मेरे वाक प्रेम के कारण भूत और सत्पुरुषों के माननीय हैं। उन्हें सारभूत और यथार्थ समझ करके ध्यान से सुनिए। आज का स्वाध्याय यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।